गेट सेट एसएसबी में स्वागत है। टॉपिक है हमारा वुमेन एम्पावरमेंट का। इस पे लेक्चरेट बोलना है 3 मिनट का। ठीक है कि कंटेंट एकदम सफिशिएंट है। लगभग 3 मिनट 10 सेकंड का टाइम लगता है, मगर कुछ भी पॉइंट भूल जाओगे तो 3 मिनट में कवर हो जाएगा। ठीक है, तो किस तरह बोलना है वुमेन एम्पावरमेंट में। बच्चे ब्लैंक नहीं होते हैं, कुछ ना कुछ बोल के आते हैं, मगर उनको पता नहीं होता कि स्ट्रक्चर किस तरह से करना है। ठीक है, बोला क्या जाए, पहले क्या बोलना है, फिर क्या बोलना है, और क्या फैक्ट्स ऐड करने हैं, क्या न्यूज़ ऐड करनी है। ये सारी बातें हम करेंगे इस वीडियो में। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को एक बार 2-3 बार देख लेना, क्योंकि मैं एक लाइन समझा रहा हूँ। या फिर तुम्हें अगर पढ़ना है डायरेक्टली इसको, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है इस फोटो का। ठीक है, तो इसमें अच्छे से क्लियर कर रखा है। पैटर्न वही रहेगा, रिस्पेक्टेड जीटीओ सर एंड माय डियर फ्रेंड्स। स्टार्ट ऐसे ही कर रहे हैं। ठीक है, और क्या टॉपिक तुमने चूज करा है और किस पार्ट में डिवाइड कर रहे हो ये जरूरी है। तो बोलना है, आई हैव चूजन टू स्पीक ऑन वुमेन एम्पावरमेंट विच इज एन एसेंशियल एंड इवॉल्विंग सब्जेक्ट इन टूडेज वर्ल्ड। ठीक है, क्या है, एसेंशियल इवॉल्विंग सब्जेक्ट है आजकल के वर्ल्ड में। आई विल कवर दिस टॉपिक इन 4 पार्ट्स। क्या 4 पार्ट्स है? इंट्रोडक्शन, की डेवलपमेंट, ठीक है, चैलेंजेस क्या क्या फेस हुए, और कंक्लूजन क्या है। बात समझ में आई? तो इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। स्टार्टिंग विद इंट्रोडक्शन, वुमेन एम्पावरमेंट रिफर टू द प्रोसेस ऑफ गिविंग वुमेन द पावर, अपॉर्चुनिटी एंड रिसोर्सेज टू मेक देयर लाइफ, टू मेक देयर ओन डिसीजंस, बी इंडिपेंडेंट एंड कंट्रीब्यूट इक्वली टू सोसाइटी। ठीक है, बड़ा सेंटेंस है क्योंकि डेफिनेशन जब भी तुम बोलोगे ना स्टार्टिंग विद इंट्रोडक्शन, उसके बाद डेफिनेशन देनी है। ठीक है, मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें जैसे मर्सी की लिंक शुरू करा तो यहाँ पे हमने डेफिनेशन दे दी थी क्या होता है। तो वुमेन एम्पावरमेंट क्या होता है कि हमें पावर देनी है वुमेन को, अपॉर्चुनिटी और रिसोर्सेज, ये 3 चीज़ें देनी है कि वो खुद के डिसीजन ले पाए, इंडिपेंडेंट हो पाए और सोसाइटी में इक्वली कंट्रीब्यूट कर पाए। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग एन एनवायरमेंट वेयर वुमेन हैव इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन, हेल्थ केयर, एम्प्लॉयमेंट, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। ये 3-4 चीज़ें ऐसे करके बोलते रहोगे ना, जैसे ओन डिसीजन, इंडिपेंडेंट, कंट्रीब्यूट इक्वल टू सोसाइटी, या एजुकेशन, हेल्थ केयर, एम्प्लॉयमेंट, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। तो ये इन्वॉल्व करता है कि ऐसे इन्वायरमेंट जहाँ पे वुमेन को बढ़िया एजुकेशन, हेल्थ केयर, एम्प्लॉयमेंट और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन मिले। एम्पावरिंग वुमेन इज नॉट ओनली, अच्छा एक नॉट ओनली बट ऑल्सो भी होता है जो सेंटेंस कनेक्टर में काम आता है, तो वही चीज़ लगा के इसको बनाया गया है। वुमेन empowerment is not only a matter of fairness but also a key driver for economic growth and social progress। ठीक है, जो ये अंडरलाइन कर रहे हैं ये इंट्रोडक्शन में होने ही होने चाहिए कि वुमेन की एम्पावरमेंट मतलब ये नहीं है कि चलो इनको इक्वल मिलेगा, फेयरनेस मिलेगी, बल्कि इससे इकोनॉमिक ग्रोथ भी होती है और सोशल प्रोग्रेस भी होती है। स्टडीज हैव शोड दैट सोसाइटी दैट इन्वेस्ट इन वुमेन एम्पावरमेंट टेंड टू अचीव ग्रेटर डेवलपमेंट आउटकम। स्टडी क्या कहती है कि जो वुमेन एम्पावरमेंट पे ध्यान देते हैं उनको डेवलपमेंट आउटकम ज़्यादा मिलते हैं। डेफिनेटली तुम एक नया वर्कफोर्स क्रिएट कर रहे हो, एक नई अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, तो जो लोग नहीं कर रहे थे कुछ काम वो भी कर रहे हैं, है ना, तो डेवलपमेंट होगी। मूविंग ऑन टू की डेवलपमेंट, अब क्या डेवलपमेंट है ये सब समझते हैं। देयर हैव बीन सेवरल माइलस्टोन इन द जर्नी ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। ठीक है, कुछ चीज़ें तो है ना ऐसे चिपका देनी है कहीं भी। देयर हैव बीन सेवरल माइलस्टोन जैसे हो गया। ठीक है, बट ग्लोबल, सॉरी, बोथ ग्लोबली एंड इंडिया। ठीक है, माइलस्टोन देखो, अगर तुम कुछ भी बोल रहे हो लेक्चरेट में इंडिया का नाम नहीं लोगे तो काम खत्म है। इंडिया तो बोलना ही बोलना है। तो क्या की डेवलपमेंट्स आए, देयर हैव बीन सेवरल माइलस्टोन इन जर्नी ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट बोथ ग्लोबली एंड इन इंडिया। ओके, द यूएन वुमेन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, अब देखो ये थोड़ा करंट है, रिसेंट न्यूज़ टाइप है, जो कि स्टैब्लिश 2010 में हुई थी, हैज़ बीन पिवेटल इन एडवांसिंग जेंडर इक्वालिटी वर्ल्ड वाइड। ठीक है, पिवेट मतलब एक तरह से रोटेट कर, एक तरह से सही कर दिया। इंडिया हैज ऑल्सो मेड सिग्निफिकेंट स्ट्राइड्स विथ लीगल रिफॉर्म सच एज प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट। अब देखो, सिग्निफिकेंट स्ट्राइड मतलब होता है कि हमने मूव फॉरवर्ड करे। ठीक है, सिग्निफिकेंट हमारी अप्रोचेस रही, कदम रहे। ठीक है, तो इंडिया ने बहुत सिग्निफिकेंट कदम उठाए हैं, बहुत मतलब एडवांस एक वे अहेड हुआ है विद लीगल रिफॉर्म। लीगल रिफॉर्म बोल रहे हैं आप, जैसे कि चाइल्ड मैरिज को प्रोहिबिट कर दिया, डोमेस्टिक वायलेंस को प्रोहिबिट कर दिया। ठीक है, दोनों अंडरलाइन हो रखे हैं, ये बोलना ही बोलना है। डोमेस्टिक वायलेंस, चाइल्ड मैरिज, जो जो वर्ड के जो वुमेन के उसमें आता है, ठीक है, फीमेल इन्फेंटिसाइड, ये सब। वुमेन आर नाउ मेकिंग देयर प्रेजेंस फेल्ट इन फील्ड ट्रेडिशनली डोमिनेटेड बाय मेंस। तो वुमेन जो कर रही है वहाँ पे अपनी प्रेजेंस शो कर रही है, जो कि ट्रेडिशनली यानी जो पहले से ही जिसमें मैन डोमिनेट करते आए हैं, जैसे कि पॉलिटिक्स हो गया, बिजनेस हो गया, आर्म फोर्सेस हो गया, साइंस हो गया। अब ये तुमने पॉलिटिक्स, बिजनेस, आर्म फोर्सेस, साइंस बोल तो दिया है, मगर एग्जाम्पल तो देना होगा ना। अगर तुम आर्म फोर्सेस का दोगे तो थोड़ा संभल के देना, क्योंकि अगर तुम दे दोगे उसके बाद उसमें उसके बारे में पता भी होना चाहिए ना। तो एक सेफर साइड ले लिया पॉलिटिक्स में कमला हैरिस की। ठीक है, कमला हैरिस जो भी बोलो, It's not Kamala, it's Kamala. Kamala Harris. बिकम द फर्स्ट फीमेल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट। ये पहली वाइस प्रेसिडेंट बनी है यूनाइटेड स्टेट की। इंडिया में अगर एग्जांपल देना हो तो निर्मला सीतारमन, निर्मला ताई जी जो है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस संभाल रही है ना, तो ये अच्छी बात है। ऑल्सो इनिशिएटिव लाइक बेटी बचाओ, देखो अगर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं बोला, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, एसएचजीज ना, एंड इंक्रीजिंग फीमेल पार्टिसिपेशन इन स्टेम फील्ड आर साइंस ऑफ प्रोग्रेस। बेटी बचाओ, ये सारे क्या स्कीम्स हैं, ये सारे प्रोग्राम्स हैं इस फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग, है ना। स्टेम फील्ड में
सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस दिखा रही हैं। स्टेम फील्ड बड़ा अच्छा है, मतलब एक अलग से टॉपिक भी बन सकता है इसके ऊपर बोलने के लिए पूरा, ठीक है। साइंस, टेक्नोलॉजी, मैथ्स है होता है, ये क्या होता है, इंजीनियरिंग होता है, ठीक है। आर साइंस ऑफ प्रोग्रेस। हाउएवर अब देखो चैलेंजेस की बात आ गई। चैलेंजेस क्या क्या है? हाउएवर सम चैलेंजेस रिमेन, ठीक है। क्या चैलेंजेस देख लेते हैं। द डिस्पाइट दीज एडवांसेस, अब देखो कैसे बोल रहे हैं कि ये सारी बातें तो हो गई, कुछ इस सारी एडवांसेस के बाद मैनी वुमेन स्टिल फेस बैरियर इन एम्पावरमेंट, ठीक है। अब कॉमन सेंस से कुछ लोगों को नहीं मिलेगा एम्पावरमेंट, वो क्यों है? क्योंकि वो रूरल एरिया में है या उन तक नहीं पहुंचा है, ऐसी बातें बोलनी है। तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को जरूर डालना है। पेट्रियार्की यानी पुरुष प्रधान देश जो बोलते हैं। अनइक्वल पे एंड लैक ऑफ एजुकेशन कंटिन्यू टू लिमिट वुमेन, ठीक है। क्या क्या रीज़न है, चैलेंजेस क्या क्या हो रहे हैं? पहले तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, फिर पैट्रियार्की आ गया, अनइक्वल पे है, एजुकेशन की कमी, ये सारी चीज़ें वुमेन को लिमिट कर रही हैं रूरल एरियाज़ में। एंड लोअर इनकम कम्युनिटी, जहाँ पे जिनकी इनकम कम है वो भी नहीं कर पा रहे एजुकेट वुमेन को। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ठीक है। अभी तक हमने अच्छी बातों के लिए चीज़ों का नाम लिया था, UN वुमेन ऑर्गेनाइजेशन, इन सब का। अब एक रिपोर्ट के तहत, ये बड़ी आसान रिपोर्ट है, देखो कह रहे हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ये 100 साल के करीब लगेंगे कि जेंडर गैप एकदम क्लोज टू खत्म हो जाए, है ना, एट द करंट रेट, ठीक है। अगर जेंडर गैप को तुम्हें खत्म करना है तो ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, 100 साल तक लग सकता है जिस स्पीड से भी चल रहा है। तो इट विल टेक ओवर 100 years टू क्लोज द जेंडर गैप एट द करेंट रेट। क्या क्या इश्यूज हैं? जैसे फीमेल इन्फेंटिसाइड, ठीक है, डोमेस्टिक वायलेंस, इसको फिर चिपका दिया, लिमिटेड एसेस टू हेल्थ केयर ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू अफेक्ट वुमेन इन वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। देखो वुमेन को हेल्थ केयर की बहुत रिक्वायरमेंट होती है। फीमेल इन्फेंटिसाइड हो गया, डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, ये सारी चीज़ें जो हैं, इन्फेंटिसाइड मतलब इन्फेंट, जब बच्चा 1 साल से का भी नहीं होता ना, उसी उसके बीच में मार देना उसको, जनरली ये घर वाले ही करते हैं, ठीक है। ऑल्सो कोविड-19, अगर कोविड-19 नहीं घुसाया तुमने तो क्या बोला यार। कोविड-19 पेंडेमिक हैज़ एक्सरबेटेड, ठीक है, ये लिखा है एक्सरबेटेड इनइक्वालिटीज with women being disproportionately affected by job losses and increased domestic responsibility, ठीक है। अब देखो एक नया शब्द इस्तेमाल करा है, तो यहाँ मैंने रिमेंबर के लिए बनाया हुआ है कि ये मैंने तुम्हें बता दिया था, पिविटल। पिविटल मतलब होता है क्रूशियल इंपॉर्टेंस, ठीक है। पिविटल रोल प्ले करता है कोई, पिविटल मतलब क्रूशियल इंपॉर्टेंस। स्ट्राइड मैंने बताया, स्ट्राइड बोलते हैं माइलस्टोन, ठीक है, अचीवमेंट है स्ट्राइड। स्टेम साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ्स, ठीक है। ये क्या है? एग्जॉसरबेट, एग्जॉसरबेट, ठीक है, एग्जॉसरबेटेड, एग्जॉसरबेटेड, तो एक नया वर्ड भी वो कैब में ऐड हो गया। एग्जॉसरबेटेड होता है एक प्रॉब्लम को और ज़्यादा मुश्किल बना देना। कोविड-19 ने वुमेन एम्पावरमेंट की मतलब जेंडर गैप या वुमेन एम्पावरमेंट की प्रॉब्लम को और ज़्यादा मुश्किल बना दिया, ठीक है। आगे फेस्टेड आएगा, मतलब फेसिटेड, फेसिटेड, ट पे छोटी की मात्रा, मल्टीफेसिटेड, बार बार बोलो इसको, मल्टीफेसिटेड बोलते हैं ना, इसके कई कई तरीकों से इसको देखा जा सकता है। तो हैविंग मैनी साइड्स, एस्पेक्ट और फीचर्स, एक चीज़ को कई तरीकों से देखा जा सकता है, तो मल्टीफेसिटेड। एग्जरबेटेड यानी मेकिंग प्रॉब्लम वर्स। तो क्या बोला गया है कि कोविड-19 पेंडेमिक हैज़ एग्जरबेटेड इनइक्वालिटी, यानी इनइक्वालिटी जो थी हमारी मेल फीमेल में, उसको मेकिंग प्रॉब्लम वर्स कर दिया, ठीक है। प्रॉब्लम और बढ़ा दी, इनइक्वालिटी और बढ़ा दी। विद वुमेन बीइंग डिस्प्रोपोर्शनेटली अफेक्टेड बाय जॉब लॉसेस, जिसमें वुमेन की जॉब लॉसेस हुए और डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा दी गई थी। नाउ डिस्कसिंग द वे अहेड, ठीक है, आगे की क्या अप्रोचेज हैं ये सब देखते हैं। इट इज़ क्रूशियल टू अडॉप्ट मल्टीफेसिड अप्रोचेज टू फुली एम्पावर वुमेन। तो ये चीज़ चिपका के रखो कहीं ना कहीं कि हमें एक चीज़ को कई तरीकों से देखना होगा, अब ये बहुत सारी चीज़ों में घुस सकता है, ठीक है। तो इट इज़ क्रूशियल टू अडॉप्ट अ मल्टीफेसिड अप्रोच टू फुली गेट रिड फ्रॉम ग्लोबल वार्मिंग या फुली रिमूव सॉइल पॉल्यूशन, जो भी टॉपिक है तुम्हारा उसमें ये चीज़ डाल सकते हो एग्जैक्टली, ठीक है। जब भी तुम बोलोगे ना, नाउ डिस्कसिंग द वे अहेड, इट इज़ क्रूशियल टू अडॉप्ट अ मल्टीफेसिड अप्रोच टू फुली एम्पावर वुमेन, ठीक है। वुमेन को एम्पावर करना है। दिस इंक्लूड, अब क्या क्या अप्रोचेज लगा सकते हैं? इंप्रूविंग एक्सेस टू एजुकेशन, उनकी एजुकेशन बढ़िया, स्किल डेवलपमेंट, इंश्योरिंग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस थ्रू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, ठीक है, उनको एम्प्लॉयमेंट करना है कि फाइनेंशियली फ्री हो पाए। देन प्रमोटिंग जेंडर सेंसिटिव पॉलिटिक्स एट द गवर्नमेंट, ठीक है, जेंडर सेंसिटिव पॉलिटिक्स को प्रमोट करना। एंड ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे, गवर्नमेंट में भी देखो वुमेन प्रेजेंट होगी, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे प्रेजेंट होगी, तो उनका काम भी दिखेगा लोगों को, ठीक है। वी मस्ट ऑल्सो वर्क टू चेंज सोसाइटल एटीट्यूड टुवार्ड्स वुमेन थ्रू अवेयरनेस कैंपेन। अब देखो ये सारी अप्रोचेज हैं, हम क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। मैंने चैलेंजेस पिछले पैराग्राफ में बताया, इसमें बताया अप्रोचेज क्या क्या हैं। तो हमें सोसाइट का सोसाइटी का एटीट्यूड चेंज करने के लिए अवेयरनेस कैंपेन लगा सकते हैं, मीडिया में रिप्रेजेंटेशन दिखा सकते हैं, एंड कम्युनिटी प्रोग्राम्स बना सकते हैं। तो एजुकेटिंग बोथ मेन एंड वुमेन ऑन जेंडर इक्वालिटी इज क्रिटिकल टू डिसमेंटलिंग डीपली रूटेड स्टीरियोटाइप्स, ठीक है। एजुकेट करना
क्योंकि देखो ये हमारी डीपली रूटेड चीज़ें हैं, हमारे दिमाग में भर रखा है कि वुमेन जो है वो लोअर है मेन से, है ना? देखो, तो यहाँ पे क्या बोलना है हमें कि जेंडर इक्वालिटी को बढ़िया करने के लिए हमें ज़रूरी है कि दोनों मैन और वुमेन को एजुकेट करें एंड क्रिएटिंग मोर इंक्लूसिव सोसाइटी, ठीक है? जिसमें सब कुछ सारे लोग जो है इक्वली ट्रीटेड हो। इसमें टेक्नोलॉजी कैन प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल बाय गिविंग वुमेन मोर टूल्स, जिससे कि वो वुमेन को ज़्यादा टूल्स मिलेंगे तो एंटरप्रेन्योरशिप, लीडरशिप, सेल्फ एक्सप्रेशन ये सब कर पाएंगी, ठीक है? यहाँ तक 3 मिनट खत्म हो जाते हैं, कंक्लूजन मैं नहीं बोल पाया था 3 मिनट में, मगर होता क्या है कि कुछ चीज़ें जो होती है इतना सब पढ़ लेते हैं तो हर चीज़ याद नहीं रहती है, ठीक है? और कोई चीज़ को तुम भूल जाओगे, किसी चीज़ को बढ़ाने की कोशिश करोगे तो बढ़ाना ना पड़े, इसलिए मैंने सफिशिएंट रखा कंटेंट। कंक्लूजन बोलते हैं, कंक्लूजन में क्या है? तो ऐसे बोलेंगे, इन कंक्लूजन आई वुड लाइक टू से कि वुमेन एम्पावरमेंट इज़ नॉट जस्ट अ सोशल और मॉरल ऑब्लिगेशन, ठीक है? फिर नॉट जस्ट बट ऑल्सो है ना डाला, बट अ नेसेसिटी फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। ये सोशल मोरल ऑब्लिगेशन नहीं है, ये चीज़ पहले भी बोली है मैंने ऐसे करके, ठीक है? नॉट ओनली दिस बट ऑल्सो दैट, है ना? तो मगर सोसाइटी के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। एम्पावरिंग वुमेन मीन्स एम्पावरिंग एंटायर फैमिली, कम्युनिटी, नेशन, ठीक है? एक-एक करके स्टेप बढ़ गए। वुमेन को एम्पावर करोगे मतलब इन सबको एम्पावर हो रहा है, पूरी फैमिली, कम्युनिटी, नेशन को। अगर बेटर फ्यूचर बिल्ड करना है, टू बिल्ड अ बेटर फ्यूचर, वी मस्ट स्ट्राइव फॉर अ वर्ल्ड वेयर एवरी वुमन हैज़ फ्रीडम टू रियलाइज़ हर फुल पोटेंशियल, ठीक है? तो ये तो एकदम अच्छे से छोटा सा ही 2-3 लाइनें हैं, इनको याद कर लेना, लास्ट में थैंक यू बोलना है, ठीक है? कंक्लूजन वगैरह चीज़ें जो होती है ना, जैसे कि पूरी कम्युनिटी, एम्पावरिंग वुमेन मीन्स एम्पावरिंग एंटायर फैमिलीज़, कम्युनिटी एंड नेशन। इसको डबल कोट में शुरू में भी बोल सकते हो तुम कि एम्पावरिंग वुमेन मीन्स एम्पावरिंग फैमिलीज, कम्युनिटीज एंड नेशन। गुड मॉर्निंग जीटीओ सर एंड माय डियर फ्रेंड्स, टुडे माय टॉपिक इज ऐसे करके, ठीक है? ये भी चल सकता है तुम्हारा, कोट वगैरह यूज़ कर सकते हो। मैं कोशिश करूँगा अगले में कोट वोट डाल के दूँ कि तुम्हें कोट्स की भी प्रैक्टिस हो जाए, वरना कोट पकड़ के रखना और जहाँ मर्जी आ रही है वहाँ चिपका देना, ठीक है? एट और लास्ट में इन कंक्लूजन वगैरह बोल के एट लास्ट आई वुड लाइक टू से फेमस कोट बाय डैश डैश, ठीक है? जो भी है तो ऐसे भी डाल सकते हो तुम। होप समझ में आया, याद हुआ हो। चलो।